बड़े बड़े देवता हैं भगवान शिव, जो देवों के देव महादेव हैं, वो भगवान के किस रूप का ध्यान करते हैं? बाल रूप। वाल्मीकि जी भगवान के बाल रूप का ध्यान करते हैं। श्री कागभुसुंडी जी महाराज, जो रामचरितमानस के बहुत बड़े कथावाचक हैं, रामचरितमानस ने सनातन धर्म में एक ऐसा क्रांति लाया जो आज तक किसी ग्रंथ ने ऐसा अद्भुत काम नहीं किया। ऐसे तो कौवा की वाणी बड़ी कर्कश होती है, कठोर होती है, कौवा कठोर बोलता है, लेकिन रामचरितमानस का कौवा बड़ा मधुर बोलता है। ये क्रांति तो कोई संत ही ला सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं ला सकता। तुलसी बाबा ने कहा कि देखो कौवा कठोर बोलता हो ये अलग बात है, लेकिन जब कौवे के ऊपर भी भगवान की कृपा हो जाए, किसी संत की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तो वह भी मधुर बोलने लगता है। और रामचरितमानस में श्री कागभुसुंडी जी महाराज जो है, जो श्री गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं, बड़े मधुर बोलते हैं। तो भगवान के जितने भी प्यारे भक्त हैं, वो भगवान के बाल रूप का ही ध्यान करते हैं। आज भी लोग घर घर में लट्टू गोपाल की मूर्ति रखते हैं, क्योंकि भगवान का बाल रूप जो है बड़ा मनमोहक होता है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार भगवत भूतम। भगवान कृष्ण की बाल लीला कथा का जो श्रद्धा पूर्वक रसपान करता है, जो श्रद्धा पूर्वक कहता है, जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है, अच्छा कथा जो हम लोग सुनते हैं या करते हैं या करवाते हैं, इससे कितने लोगों का कल्याण होता है? तो 3 लोगों का, वक्तारं श्रोतारं प्रच्छकं तत्पाद सलिलं तथा। कोई भी कथा हो, चाहे राम कथा हो, शिव कथा हो, देवी भागवत जी की कथा हो, चाहे भागवत महापुराण की कथा हो, हनुमत कथा हो, कोई भी कथा हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, बट सावित्री व्रत की कथा हो, कोई भी दुनिया में जितनी कथाएं हैं, कथा से 3 व्यक्ति का उद्धार होता है। श्रोतारम सुनने वाले का, वक्तारम कहने वाले का, प्रेक्षकम और कथा करवाने वाले का, तत्पाद सलिलम कथा, और उसमें ये न केन प्रकारेण जो सहयोग करते हैं, जो लगे रहते हैं, उनका भी कल्याण होता है। कोई भी कथा हो, कथा से 3 व्यक्ति का कल्याण होता है, लेकिन सबसे पहले नंबर जो है वो श्रोता का है। भैया ऊपर में बैठ करके 1-8 घंटा कह लेना मेरी दृष्टि में आसान का। यदि बढ़िया आसन लगा हो, माइक लगा हो, तबला वादन बढ़िया हो, हारमोनियम बजाने वाले बढ़िया हो, तो कोई भी सामान्य व्यक्ति भी, ये मैं अपनी भावना कह रहा हूं, सामान्य व्यक्ति भी 1-8 घंटा लेक्चर दे सकता है। लेकिन बड़ी श्रद्धा पूर्वक नीचे बैठ करके 1-8 घंटा कथा सुनना, ये कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है। इसीलिए सुनने वाले का स्थान प्रथम ने कहा शास्त्रकार ने, श्रोतारं वक्तारं तत्पाद सलिलम तथा। श्रोता का उद्धार होता है, श्रोता का कल्याण होता है, वक्तारं उसके बाद वक्ता का कल्याण होता है, पृच्छकम तत्पाद सलिलम तथा। 18 श्लोक में भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को भगवान के जन्म की कथा बताई। 18 श्लोक में ही क्यों बताया? इसका भाव यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है। और पंडित जी देवी भागवत महापुराण में कितने श्लोक है? अरे उसमें भी 18,000 ही है। अंतर केवल इतना है कि इसमें कृष्ण की कथा की बहुलता है
श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण को ही सर्वोपरि देव माना गया और श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा रानी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप ऐसा मत समझिएगा कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में केवल दुर्गा माँ जी की कथा है। राधा से ही सभी देवियों की उत्पत्ति हुई है। यह कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 3रे अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है। यही तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार भगवद्भुतम। तो भगवान की बाल लीला कथा का जो श्रद्धा पूर्वक रसपान करता है, टाइम पास करने के लिए यदि कोई सुनता है तो उसका उद्धार होगा कि नहीं होगा ये भगवान जानते हैं, इसकी गारंटी हम नहीं देते। लेकिन मैं शास्त्र को जितना जानता हूं, शास्त्र को हमने जितना अनुभव किया है, आत्मसात किया है, अभ्यास किया है, और शास्त्र की जितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, तो शास्त्र कहता है श्रद्धावान लभते ज्ञान। मनुस्मृति में लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञान। जब तक सुनने वाले के प्रति, मतलब जो कह रहे हैं उनके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं होगी तो कहने वाले चाहे भगवान सुखदेव ही क्यों ना हो, आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और यदि श्रद्धा होगी तो आप ज्ञान कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि गुरु के चरणों में जाने के बाद ही विद्या प्राप्त होगी। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन द्रोणाचार्य ने उनको डांट करके भगा दिया कि मैं केवल राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूं, तुम तो शूद्र जाति के हो। लेकिन उनको द्रोणाचार्य में निष्ठा थी, विश्वास था, श्रद्धा थी, तो उनको इष्ट मान करके उस समय के सबसे बड़े धनुर्धर हुए। श्रद्धावान लभते ज्ञान। इसलिए श्रद्धा पूर्वक कोई भी काम करिए तो श्रद्धा से करिए। श्रद्धा पूर्वक किया गया कार्य जो है, आप भोजन भी यदि किसी को कराते हैं और आपको भोजन कराने में प्रेम नहीं है, हम मान लीजिए अचानक से आपके घर में कोई आ गए, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई संत, कोई याचक, कोई भी आ गए, और आपको लगा कि मानो बहुत विपत्ति आ गई है, आपको दुख हो गया देख करके, लेकिन आप सामने से उस चीज को कह नहीं सकते और आप उनके मन को रखने के लिए कदाचित उनकी सेवा करते भी हैं, वह सेवा आपका फलीभूत नहीं होगा। लेकिन श्रद्धा से दिया गया कुछ भी, चाहे वो एक गिलास पानी ही क्यों ना, श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य जो है सफल होता है। इसीलिए शृणुयात श्रद्धया भक्त्या, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो भगवान कृष्ण की कथा को सुनते हैं, गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरणों में उनको प्रेम होता है। रति माने प्रेम। वस्तुतः रति किसी की पत्नी का भी नाम है। किसकी पत्नी का नाम है? कामदेव की पत्नी। जिस काम से सारे लोग परेशान हैं, सब दुनिया के लोग काम के पीछे ही भाग रहे हैं, लेकिन एक संत कहते हैं कि काम के पीछे भागने वाले व्यक्ति काम से चले जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, वो बेकाम हो जाते हैं। अब आजकल के जमाने में लोग भाग रहे हैं, मतलब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि किसी को किसी के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं, सब भाग रहे हैं। और किसी को पूछे कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो बोलेंगे काम से जा रहे हैं। अब यही बात कोई दूसरा व्यक्ति कह दे कि ये काम से गया, तो लड़ाई कर लेंगे, मारपीट कर लेंगे, गाली गलौज कर लेंगे। लेकिन वो स्वयं कह रहा है कि मैं काम से जा रहा हूं, मतलब किसी काम के नहीं रहे। इस संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक राम के ऊपर आश्रित और एक काम के ऊपर आश्रित। रामाश्रित और कामाश्रित। जो राम के ऊपर आश्रित रहते हैं, संत भगवान कहते हैं कि एक ना एक दिन वो राम में चले जाते हैं, राम में मिल जाते हैं।
अब राम के ऊपर यदि कोई आश्रित है और कदाचित वह संत जो राम के ऊपर आश्रित है वो आपके यहाँ आए तो आप उनसे पूछो संत भगवान कब तक रहना है, कैसे आए, तो जब राम जी की इच्छा हुई सो आ गए। कब तक रहना है, तो जब तक राम जी की इच्छा होगी। क्या खाओगे, तो जो राम जी की इच्छा होगी। कहाँ सोओगे, तो जो राम जी की इच्छा होगी, जहाँ राम जी की इच्छा होगी। कब जाओगे, जब राम जी की इच्छा होगी। अब राम के ऊपर आश्रित रहने वाला व्यक्ति हर वक्त यही कहता है कि जो राम जी की इच्छा, जो राम जी की इच्छा, जो राम जी की इच्छा। वही है सोई जो राम रचि राखा को परितर्क बढ़ावे शाखा। और एक दिन राम जी की इच्छा करते 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 उनके शरीर का भी अंत होता है। अब अंत समय में किसी ने पूछा कि संत भगवान ये बताइए कि अब किसकी इच्छा, तो संत ने कहा कि राम जी की इच्छा। एक महात्मा का बड़ा सुंदर भाव है, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। 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 राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर 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 जाएंगे। भैया ऐसे भी दुनिया में हम वो जो करते हैं हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, पर सच्ची बात तो ये है कि जैसे हम फिल्म देखते हैं दिखता है कि एक्टर एक्टिंग कर रहा है। आपको दिखाई देगा पर्दे पर कि एक नायक ने उसको मार दिया, पर मारते हुए दिखता तो है वह नायक, लेकिन मरवाता कोई और है। उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टर। डायरेक्टर जब जैसा चाहता है, जिससे जो रोल करवाना चाहता है वो करा लेता है। उसी प्रकार हमारे आपके सबके डायरेक्टर राम जी बैठे, राम जी ही करते हैं। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। 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 बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो
जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएगा। बोलिए संत भगवान की जय। तो इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं और एक जिनको अपने कर्तापन का अभिमान होता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, यदि मैं न होता तो ऐसा ना होता। भैया ऐसा मत सोचिए कि मैं ना होता तो ऐसा ना होता। यदि आपके द्वारा भगवान कोई सेवा ले रहे हैं तो ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। आपको भगवान ने उस लायक समझा है, सेवा के लायक समझा है, तो आप भगवान का अनुग्रह समझिए, कृपा समझिए कि भगवान आपसे किसी प्रकार की सेवा ले रहे। नहीं तो भैया इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हैं जो चाहते तो हैं लेकिन भगवान की सेवा कर नहीं पाते। तो भगवान यदि आपको भगवान ने इस लायक समझा है कि आप सेवा के लायक हैं, आपको भगवान ने लायक समझा है, इसीलिए सेवा ले रहे हैं। तो ये ठाकुर जी की कृपा समझिए, हमारी कृपा नहीं है, आपकी कृपा नहीं है। इसमें निज कर्तापन का अभिमान नहीं करना चाहिए। और एक व्यक्ति होते हैं जो काम के ऊपर आश्रित रहते हैं कि काम करेंगे तो खाएंगे, काम ना करेंगे तो ना खाएंगे। अरे भैया जब तुम माता जी के गर्भ में थे तब कौन सा काम करने जाते थे? तब भी भगवान को तुम्हारी चिंता थी, तब भी भगवान ने तुम्हारा पेट भरा। जब दांत न थे तब दूध दियो। एक संत भगवान कहते हैं कि जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। जब दांत नहीं था तो भगवान ने क्या किया? विचार किया कि भोजन तो करेगा नहीं, ये रोटी चबा के खा नहीं सकता, सब्जी खा नहीं सकता, तो क्या किया भगवान ने? उसके लालन पालन करने के लिए मां के स्तन में दुग्ध का धार बहा दिया। अब उससे उसका लालन पालन होने लगा, उसका पालन पोषण होने लगा। फिर जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसके दांत आने चालू हो गए तो भगवान ने उसके लिए अन्न की व्यवस्था कर दी। जब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। तो भगवान ने क्या करी? अब विचार किया कि नहीं, अब दूध की उतनी आवश्यकता नहीं है। अब भगवान ने भोजन की व्यवस्था कर दी। अब वो भोजन करके उसका लालन पालन होने लगा। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। जान को देत अजान को देत, जो सबको देत है तो को भी दे है। भैया भगवान उसको भी देते हैं जो भगवान को दिन रात गाली देता है। भूखा वो भी नहीं मरता, भूखा वो भी नहीं सोता। जो भगवान को गरियाता रहता है, जो भगवान को दिन रात गाली देता है, कोसता रहता है, भगवान उसका भी पेट भरते हैं। और जो भगवान का भजन करता है भगवान उसका भी पेट भरते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का एक नाम है समदर्शी। समदर्शी वही कह सबको, भगवान का नाम समदर्शी है। जैसे माता पिता अपने संतान के लिए बराबर ही देखते हैं, जो लायक होते हैं उनके लिए भी और जो नालायक होते हैं उनके लिए भी। भले ऊपर के मन से करे लेकिन उसकी व्यवस्था तो करते ही करते हैं। उसी प्रकार जो भगवान का स्मरण चिंतन निधिध्यासन करे भगवान उसकी भी व्यवस्था करते हैं, और जो भगवान का चिंतन मनन नहीं करता है ठाकुर जी उसकी भी व्यवस्था करते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, हे परीक्षित,
कृष्ण की बाल लीला कथा का रसपान करने से गोविंद के चरणों में रति होती है। रति बिन राज रति बिन पाट, रति बिन मानस लागत फीको। रति बिन साधु रति बिन संत, रति बिन जोगन होय जति को। कवि गंग कहे सुनु साह अकबर, रति बिन मानव एक रति को। मतलब जिसके जीवन में प्रेम नहीं है उसका जीवन एक रत्ती भर का भी नहीं है, मतलब वो किसी काम का नहीं है। इसलिए इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण धन है प्रेम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीर बाबा कहते हैं कि इस संसार में हर एक व्यक्ति गरीब ही है। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, कोई भी धनवान नहीं है। धनवंता सोई जानिए, उसी को धनवान समझिए, वही धनवान है, वही अमीर है। कौन? जाको राम नाम धन हो, जिसके पास राम नाम रूपी धन है, जो भगवान का नाम जपता है, जो भगवान के नाम के ऊपर आश्रित रहता है, मतलब जो भगवान का है वह धनवान है। बात भी सही है। धन माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी कहाँ रहती है? नारायण के चरण कमल को दबाती रहती है। तो अब आप ही बताइए कि जहां जो नारायण के चरणाश्रित होंगे, जो राम कृष्ण के चरणाश्रित होंगे, लक्ष्मी तो उनके पीछे पीछे जाएंगी ही जाएंगी, वही धनवान हुए ना। इसीलिए भगवान से प्रेम करना ही जीवन की सार्थकता है। भगवान कृष्ण की बाल लीला के क्रम में ही भगवान सुखदेव कहते हैं कि जब पूतना का उद्धार हो गया तो भगवान ने क्या किया? एक और लीला करी। कौन सी लीला? एक दिन यशोदा मैया के गोदी में भगवान खेल रहे थे, दुग्धपान करके बड़े मस्त होकर के खेल रहे थे। यशोदा मैया भगवान के दोनों बाह को पकड़ करके ऐसे उछालती थी ऊपर। देखो बच्चों को अपने माता पिता के ऊपर कितना भरोसा होता है। जब छोटे से बालक को कोई माता पिता, कोई बड़े लोग पकड़ करके ऊपर आकाश में उछालते हैं, वो खिलखिला करके हंसता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये मुझे गिरने नहीं देंगे। कन्हैया को भी यशोदा मैया ऊपर उछालती है, भगवान खिलखिला करके हंसते रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी को एक बात का कष्ट भी हो रहा है कि अरे मैया, अब तो तुम बूढ़ी हो गई, अब तुम्हारे हाथ में उतनी ताकत कहाँ, तो मुझे तो और ऊपर उछलना है। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रजवासियों के घर का पता जो लगाना है, आगे चलकर की बहुत सारी लीलाएं करनी है, माखन चुराना है, गोपियों के चीर चुराने हैं, गोपियों के घर में जा जा करके माखन चुराना है, ब्रजवासियों को आनंदित करना है। सो भैया पहले से घर का पता होता रहेगा तभी तो ये लीला होगी। भगवान की इच्छा हुई, उसी समय कंस ने तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा भगवान को मारने के लिए। ये तृणावर्त हवा का एक झोंका होता है, ऐसे आपने देखा होगा, हमारे यहाँ उसको बिर्रो कहते हैं। हवा का झोंका ऐसे गोल 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 नाचता हुआ आएगा। अब ऐसे तृणावर्त नाम का राक्षस आया, गोल 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 ऐसे नाचते नाचते। भगवान ने सोचा कि यशोदा मैया तो इसमें गई तो बेचारी बूढ़ी है, चली जाएंगी, इनका तो गोविंदाय नमो नमः हो जाए। सो भगवान ने क्या किया? अपने देह के वजन को बढ़ाना चालू कर दिया। भैया भगवान हल्के भी और भारी भी। जो भक्त है उसके लिए भगवान हल्के है, उसके लिए आसान है, और जो ज्ञानी है, अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानता है, विद्वान मानता है, भगवान उसके लिए बहुत कठिन है। इस जन्म में क्या, 7 जन्म में भी भगवान का दर्शन नहीं होने वाला है। लेकिन जो दीनहीन है, जो अपने आप को बहुत दुर्बल समझता है, भगवान उसके लिए सुलभ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो
सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। भगवान को कौन प्यारा है? जो अनाथ है। ठाकुर जी का एक नाम है ना दीनानाथ। दीनानाथ माने जो दीन के नाथ है। दीन बंधु मतलब जो दीन के बंधु है, जो गरीब है, लाचार है, बुजुर्ग है, असहाय है, अनाथ है, वो भगवान को बड़े प्यारे है। और जिसको लगता है कि भैया हम बलवान है, हम विद्वान है, हम रूपवान है, हम गुणवान है, हम चरित्रवान है, फिर भगवान कहते बेटा तुम अपने आप में रहो, मस्त रहो, जब जरूरत पड़े तो बुला लेना। स्वाभाविक रूप से देखा जाता है घर परिवार में भी, यदि कोई बेटा बहुत लाचार है तो माता पिता का स्वाभाविक प्रेम उसके ऊपर अधिक होता है। और जो सक्षम है, कमा रहा है, अपना परिवार बसा रहा है, तो माँ बाप भी यही सोचते हैं कि चलो इतना जी रहा अच्छा है, जहां रहे बढ़िया से रहे। भगवान भी वही विचार करते हैं। जिसको अपने कर्तापन का निज अभिमान है, भगवान विचार करते हैं कि चलो बेटा तुम अपनी जिंदगी में मस्त रहो, जब जरूरत पड़े तो हमको बुला लेना, हम तो तुम्हारे लिए, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। एक पंक्ति आपने सुनी होगी, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तरपता हुआ जब कोई छोड़ दे, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। भगवान की भी विनम्र निवेदन है, उनका भाव है। हम इसको अन्यथा न लेकर के भक्तिपरक भाव ले। तो तृणावर्त नाम का राक्षस हवा का झोंका की जैसे आया, भगवान ने देह को भारी किया। अब यशोदा मैया कितनी भोली भाली है। यशोदा मैया विचार करती है कि मुझे लगता है कि लल्ला ने ज्यादा दूध पी लिया है, उसका देह भारी हो गया। अब बताओ क्या दूध पीने से ज्यादा देह भारी होगा? इतना वजन भगवान ने बढ़ा लिया। सो मैया यशोदा ने लल्ला को नीचे रख दिया और स्वयं किसी काम के लिए चली गई। इतने देर में तृणावर्त नाम का राक्षस आया, भगवान को अपनी हवा के झोंके में उठाया और लेकर के ऊपर उड़ गया। अब तो भगवान खिलखिला करके हंस रहे, वाह मामा जी आपने अच्छा उपहार भेजा है, आपने अच्छा उड़न खटोला भेज दिया, हमको तो ब्रजवासियों का घर देखना था। सुमैया यशोदा के हाथ में इतनी ताकत तो थी नहीं, वो तो उतना ऊपर उछाल नहीं पाती थी। सो आपने अच्छा ही किया कि उड़न खटोला भेज दिया। हम तो अब एक एक करके सगरी ब्रजवासी के घर देख लेंगे, आगे चल करके हमें बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर प्यारी प्यारी लीला जो करनी है। एक एक करके भगवान ने सबसे पहले तो ब्रजवासियों का घर देखा और बाद में तृणावर्त का उद्धार कर दिया। जो जो दूत को राक्षस को भेजते हैं कंस भगवान सबका उद्धार कर रहे। लेकिन उधर वसुदेव जी के मन में विचार आया कि हमको लगता है कि नंद बाबा पुत्र उत्सव में इतने मस्त हो गए होंगे, उन्होंने तो मेरे कन्हैया का नाम भी नहीं रखा होगा। सो गर्गाचार्य जी महाराज को बुला करके कहते हैं, हे गर्गाचार्य जी, उनके कुल पुरोहित है, वसुदेव जी के कुल पुरोहित है श्री गर्गाचार्य जी महाराज। उनको बुला करके कहा, हे गर्गाचार्य जी आप चले जाइए गोकुल में और नंद बाबा के घर में जो छोरा को जन्म भयो है वो हमारे ही बालक है, आप जरा उनका नामकरण कराइए, लेकिन उनको ये ना बताइएगा कि वो मेरा बेटा है। गर्गाचार्य जी आते हैं, नंद बाबा को पता चला। दोनों रानियों को, किसको किसको, यशोदा मैया को, रोहिणी मैया को कहा, सूचना दी गई कि एक बहुत बड़े ज्योतिषी बाबा आए हैं, उनसे ही अपने लल्ला का नामकरण करवा देंगे। अब माता जी थोड़ी शक की होती है, स्त्रियों का स्वभाव है शक करना। अब आपके मोबाइल पे यदि 12 बजे किसी का फोन आ जाए और आपके बगल में आपकी पत्नी है तो उनको शक हो जाएगा, कहीं इधर उधर कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है। आपने किसी स्त्री से बात कर ली तो बस समझो रात में कुछ महाभारत होने ही वाला है। जी क्या था वह, क्या बात कर रहे थे? अब भैया चाहे तुम राम कथा के बारे में चर्चा करो, लेकिन वहां तो आप समझ ही रहे हो। तो स्त्रियों का स्वभाव होता है वो थोड़ा शक ज्यादा करती है। तो नंद बाबा ने जब सूचना दी यशोदा मैया को, रोहिणी मैया को, तो दोनों मैया विचार करने लगी कि बाबा एक नंबर के है कि नहीं है। सो पहले इनकी परीक्षा ली जाए, क्योंकि भैया आजकल बाबा भी 2-3 नंबर के होते जा रहे हैं।
अब एक नंबर के बाबा जल्दी मिलते का, और जो एक नंबर के बाबा हैं वो गुफा में बैठे हुए, उनको दुनियादारी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन आजकल तो सबको भैया बहुत बड़ा मार्केट चाहिए, बहुत बड़ा प्लेटफार्म चाहिए। तो सो रोहिणी मैया और यशोदा मैया ने मन में विचार करी कि चलो बाबा जी की परीक्षा लेते हैं। कैसे परीक्षा लेंगे? तो अपने अपने पुत्र को अदला बदली कर लिया। यशोदा मैया रोहिणी के पुत्र बलराम जी को ले लें, और रोहिणी मैया क्या करें? यशोदा के बालक लल्ला कन्हैया को ले ली, और दोनों जाकर के गौशाला में बैठ गए। अब गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे भगवान के चरण चिन्हों को देखा, बलराम जी के चरण चिन्हों को देखा, तो आनंद के सागर में डूब गए। मानो खुशी के मारे झूमने लगे कि देखो मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आज मुझे परमपिता परमात्मा का नामकरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और महाराज जैसे बलराम जी के पाद पद्मों में सुंदर सुंदर चिन्ह को देखा, भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों को देखा, उनकी समाधि लग गई। कभी कभी कई लोगों को आपने देखा होगा वो सोते रहते हैं और उनकी आंखें खुली रहती हैं। बहुत सारे लोग तो सोते हैं, मैक्सिमम लोग सोते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं आपको लगेगा ही नहीं कि ये सो रहे हैं, आंखें खुली रहती है और वो समाधि में डूबे रहते हैं। ऐसे गर्गाचार्य जी का भी नेत्र खुला हुआ है, ऊपर गोलोक धाम में चले गए ध्यान करते करते भगवान के धाम में कि देखो आज मैं कितना भाग्यशाली हूं। अपने भाग्य की सराहना करते करते समाधि में लीन हो गए। अब भैया 5 मिनट 10 मिनट बीतने के बाद दोनों मैया आपस में बात करती हैं, अरे हमें तो पहले से ही शक था कि बाबा 2 नंबर का है। बाबा ने हमारे करतूत को देख करके अब बाबा बहुत डर गए, हमको तो पहले से ही पता, बाबा पे शक था। सो क्या करती है यशोदा मैया? गर्गाचार्य जी के आंखों के सामने से हाथ को ऊपर नीचे हिलाती है, न पलक गिरे न उठे जहां के तहां, एकदम पूरी समाधि लग गई थी। अब तो यशोदा मैया बड़ी चिंतित हो गई है, भगवान बाबा को ना जाने कहा होगा। हाथ पकड़ करके थोड़े जोर से हिलाने लगी, न हिले न डुले, जहां के तहां मूर्ति की तरह स्थापित हो गए गर्गाचार्य जी। अब तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया छाती पीट पीट करके रोने लगी, हे भगवान आपने ऐसा अनर्थ क्यों किया? बाबा को यदि मरना ही था तो बगल वाले गांव में जाकर के मरते। हे भगवान तुमने ऐसा किस जन्म का पाप उदय हुआ जो इस बाबा को मेरे घर में ही आके मरना था? मेरी छाती पीट पीट करके रोने लगी। अब एक तरफ से यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी के हाथ को पकड़ा और एक तरफ से रोहिणी मैया ने पकड़ा और पूरी ताकत लगा करके जोर से हिलाया। सो अचानक से ध्यान टूटा और पहली बार में बोले गर्गाचार्य जी कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते इति नाम बलाधिक्याद अवलंबितो। यशोदा मैया की गोदी में जो बालक है, गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी के पुत्र हैं। अब तो मैया आपस में बात करने लगी, हे भगवान तो खामखा शक कर रहे थे बाबा पर, ये बाबा तो एक नंबर के। अरे हमने अपने अपने पुत्र को अदला बदली कर लिया लेकिन फिर भी पहचान गए। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद अवलंबितो। इनका नाम राम होगा। राम किसको कहते हैं? व्याकरण में रमु क्रीडायाम धातु से राम शब्द बनता है। रमन करने के अर्थ में, मतलब जो योगियों के हृदय में रमन करते हैं अथवा संसार जिसमें रमन करता है, राम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है भैया। एक बार भगवान शिव और मैया पार्वती ने एकादशी का व्रत किया। अब एकादशी व्रत का नियम है, आप लोग भी यहाँ भी बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जो एकादशी का व्रत करते हो। बुद्धिनाथ जी आप करते हैं ना? एकादशी व्रत का पहला नियम यह है कि आप 10वीं के दिन ही एक समय भोजन करें। करते हैं? कोई बात नहीं, अपने घर में करिए तो एक समय ही करिए, लेकिन यजमान के घर में करिए तो 3 टाइम करिए। भैया यजमान के घर में भोजन बार बार नहीं मिलता। हम लोग भी पूरा एकदम हाथ पैर छोड़ करके यहाँ खाते हैं।
अब भगवान जाने फिर जीते जागते रहे, सब लोग स्वस्थ रहे, बढ़िया तंदुरुस्त मस्त रहे, तो फिर अगले साल मिलेंगे। लेकिन ये भोजन तो फिर अगले साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए दाम करके खाते हैं, पूरे अच्छे से खाते हैं। नियम भी है कि जब जजमान का भोजन हाथ लगे तो बढ़िया से पाओ, अपने घर का भोजन हाथ लगे तो थोड़ा बचा करके खाओ, कल की व्यवस्था के लिए छोड़ो। अब देखिए हो तो देह ही कहता है, हमारे यहाँ मिथिला में कहावत है, बुआ मैं माने छाओ देह कही छो। अब हमरा सबके जे क्यों कहते हैं जे खाए छिए भाई देह के रहले जे हम छिए देख लियो जे कते खाए थे। अब वही पंडित जी क्यों पूछती बुआ खाए छिए देह कही। लेकिन अन्यथा ना ले, मेरा अर्थ यह नहीं है, मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, बस हास्य विनोद में, चूंकि हम मिथिला के हैं और मिथिलावासी भैया हंसी मजाक थोड़ा ज्यादा करते हैं। जब राम जी को नहीं छोड़ा तो हम सामान्य लोगों की बात ये छोड़ो, राम जी को एक ऐसा गाली दिया, आप सुनोगे तो आश्चर्य लगेगा। भगवान के सामने आप कभी हाथ जोड़ के ही बात करते होंगे भगवान से। कोई भी व्यक्ति जब भगवान के पास जाता है तो हाथ जोड़ करके जाता है, सिर झुका, चाहे वो बड़े से बड़े व्यक्ति क्यों ना। लेकिन जब मिथिला में राम जी गए थे तो मिथिला वासियों ने उनकी मां बहन को खूब गाली दी, खूब गाली दी। और इतना ही नहीं, जब राम जी जाने लगे मिथिला से तो राम जी को मिथिलानियों ने कहा, जब गाली दी तो राम जी थोड़े उदास होने, बड़े सरल स्वभाव के थे। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से बड़े सरल दिखते हैं पर अंदर से बड़े बदमाश होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर के बदमाश होते हैं अंदर से बड़े सरल होते हैं। कैसे? अब नारियल का फल देखो, नारियल का फल जो है ऊपर से तो बड़ा कठोर लगता है, किसी के सर पे मार दो तो सर फूट जाए, लेकिन अंदर से वो उतना ही कोमल होता है। और कई लोग अंदर से बड़े कठोर होते, ऊपर से कोमल होते। अब आम का फल ले लो, आम के फल में अंदर जो गुठली है वो कितना कठोर है और ऊपर से वो कोमल है। मैं आम और नारियल की कथा नहीं कह रहा हूं, बस एक उदाहरण के तौर पे हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो राम जी जब हमारे मिथिला में आए और मिथिलानियों ने उनको बहुत गालियां दी, तो एक सखी गाली दे रही है और बगल वाली सखी मना कर रही है। क्या कह रही है जरा उसको भी सुनिए। राम लखन सन सुंदर बर के जुनि परियम की उतारी है। राम लखन सन सुंदर बर के जुनि परियम की उतारी है। जुनि परियम की उतारी है सखिया, जुनि परियम की उतारी है। जुनि परियम की उतारी है सखिया, जुनि परियम की उतारी है। जुनि परियम की उतारी है सखिया, जुनि परियम की उतारी है। ओ जुनि परियम की उतारी है सखिया, जुनि परियम की उतारी है। राम लखन सन सुंदर बर के जुनि परियम की उतारी है। जुनि परियम के उतारे हैं। राम लखन सन सुंदर बर के जुनि परियम की उतारी है। राम लखन सुंदर बर के जुनि परियम के उतारे हैं। अकथ कथाई पुछियुन सजनी, कहता कनिक बिचारी है। अकथ कथाई पुछियुन सजनी, कहता कनिक बिचारी है। अकथ कथाई पुछियुन सखी है, कहता कनिक बिचारी है। अकथ कथाई पुछियुन सखी है, कहता कनिक बिचारी है। की बिचार के कहता 60,000 पिए लेने उर्खिन, अवध के नारी छिनारी है।
अवध के नारी चिनारी है 60,000 दिन दिन अवध के नारी चिनारी है अवध के नारी चिनारी है। अब राम जी को जैसे इस प्रकार से गाली दी गई तो राम जी बड़े उदास हो गए, मुंह लटका लिए। अब मिथिलानियों को कष्ट हुआ कि भैया हमारे पाहुन हमारे जो है बड़े उदास हो गए। अब दूसरी सखिया कहती कि अरे सखी इनको काहे को उदास कर रही हो, जे जन बोलन से दुख पूछन अवधपुरी के नारी है ये जन मोलन से दुख बुझलन अवधपुरी के नारी है जे जन बोलन से दुख पूछन अवधपुरी के नारी है आयो ये जन मोलन से दुख बुझलन अवधपुरी के नारी है। अब जब राम जी को इस प्रकार से सखियों ने कहा कि जो जन्माए सो मतलब उनको दुख हुआ, हमारे आपको किससे क्या मतलब। तो स्त्री लता जी वहीं खड़ी थी, वो कहती है हंसी खुशी मिथिला सो जेता हंसी खुशी मिथिला सो जेता भेज देता महतारी है हंसी खुशी मिथिला सो जेता भेज देता महतारी है राम लखन सन सुंदर वर के जुनि परिमल कियो गारी है राम लखन सन सुंदर वर के जुनि परिमल कियो गारी है जुनि परिमल कियो गारी है सखिया जुनि परिमल कियो गारी है जुनि परिमल कियो गारी है सखिया जुनि परिमल कियो गारी है जुनि परिमल कियो गारी है सखिया जुनि परिमल कियो गारी है जुनि परिमल कियो गारी है सखिया जुनि परिमल कियो गारी है हंसी खुशी मिथिला सो जेता भेज देता महतारी है मिथिला सो जेता भेज देता महतारी है हंसी खुशी मिथिला सो जेता भेज देता महतारी है हंसी खुशी मिथिला सो जेता भेज देता महतारी है। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। तो जब राम जी मिथिला में आए थे तो बहुत गालियां सुननी पड़ी थी उनको। तो भैया जब प्रेम के बस में भगवान हो जाते हैं तो गाली सुनना भी भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। अब वही इस शिशुपाल ने भगवान को गालियां दी तो बेचारा मारा गया और मिथिला के लोगों ने भगवान को गाली दी तो आज भी भगवान उनका बड़ा स्नेह करते हैं। आप कहीं भी चले जाइए और कहिए कि हम मिथिला से हैं तो बड़ा सम्मान मिलेगा और कुछ मिले ना मिले भोजन बढ़िया जरूर मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में मिथिला वाले बड़े बदनाम हैं, भोजन भट्ट होते हैं वहां के लोग। और बात भी सही है भैया, एक छोटे छोटे पंडित जी आधा किलो चावल का भात खा जाते हैं और जगह के लोग। एक बार गुजरात के एक इंजीनियर साहब हमारे यहाँ गए आज से 4-5 महीना पहले। हम लोग जो मंदिर बना रहे उसका वो डिजाइन बनाने के लिए गए तो हमने विचार किया कि भैया गुजरात से आए हैं, दूसरे देश मतलब प्रदेश से आए हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था। हमने लगभग 10-20 प्रकार की सब्जी बनाई, दाल बनाई, खीर बनाया, बड़ी कढ़ी बनाया, बहुत सारे पदार्थ बनाए। अब जैसे लेकर के बैठे दो कहते एक रोटी दे दीजिए और थोड़ा सा भिंडी का भुजिया दे दीजिए। हमने कहा ससुरा कौन देश का आदमी है वो, हमारे राम जी आए रहे तो कितना भर पेट करके मतलब पेट भर भर के खा। और ये गाल वाल पर मतलब सटा हुआ था राम जी का जब आए थे मिथिला। अब कौन सा गीत है मिथिला का?
खूब खायो दुल्हा खूब मोटायो दुल्हा अपन चुटकल चुटकल ढाल के फुलायो दुल्हा खूब खायो दुल्हा खूब मोटायो दुल्हा अपन चुटकल चुटकल ढाल के फुलायो दुल्हा। हुआ तो अपन विवाह में हमारे लिए चली हकी आयर में खूब बढ़िया बढ़िया गीत गाए बता अस्तु। तो हम निवेदन कर रहे थे कि राम कहते हैं जो सबके हृदय में रमन करे अथवा जिनमें सारा संसार रमन करता है वह राम। तो रोहिणी के जो बालक हैं उनका नाम क्या हुआ? आख्यास्यते इति राम। और बलाधिक्याद बलम विदुः, उनमें बल की अधिकता होगी, बड़े बलवान होंगे, इसीलिए उनका नाम क्या हो जाएगा? बलराम हो जाएगा। अब रोहिणी मैया तो बड़ी ठला गई, बाबा कैसन नाम रख रहे हो? अरे हम तो ब्रज के गवार लोग हैं, हम तो पढ़ना लिखना जानते हैं नहीं, और इतना लंबा चौड़ा नाम कहने में तो पूरा सुबह से शाम बीत जाए। बाबा कोई छोटा सा नाम बता दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो भैया, इनका जैसा रूप है, जैसा रंग है, जैसा स्वभाव है, जैसा गुण है, उसके अनुसार तो इनका नाम बलराम ही होगा। अब तुम्हारा मन जो भी चाहे सो कह दो। तो रोहिणी मैया कहते हैं कि हम तो आज से अपने बलराम को बलुआ कह करके बुलावे। चलेगा बाबा? तो गर्गाचार्य जी कहते भैया चलेगा नहीं, दौड़ेगा। क्योंकि भगवान तो प्रेम के वश में होते हैं ना, भगवान शब्दों को नहीं देखते, भगवान शब्द के अंदर छुपे हुए भाव को देखते हैं। अब कृष्ण के नाम रखने की बारी आई, सो गर्गाचार्य जी कहते हैं बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। बहूनि सन्ति नामानि, इनके अनेक नाम हैं। तान्यहं वेदनो जनाः, मैं भी नहीं जानता कि इनके कितने नाम हैं। ऐसे भगवान के जितने नाम हैं, सब नाम में श्रेष्ठ नाम क्या है? राम। इसीलिए जब कोई मरता है तो लोग जो उनके साथ में जाते हैं स्मशान घाट तक क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सबका यही सत्य है। तो राम नाम की बड़ी महिमा है। हम निवेदन कर रहे थे कि शिव जी और मैया पार्वती ने एक बार एकादशी का व्रत किया। द्वादशी तिथि में पारण करना होता है। सो भगवान शंकर पारण करने के लिए बैठे थे और पार्वती जी ने मन में विचार किया कि थोड़ा जब पूजा पाठ है, कुछ नियम व्रत है, उसको पूरा कर लो, फिर पारण कर लो। शिव जी को बहुत जोर की भूख लगी थी। शिव जी ने मैया पार्वती को बुलाया कि भगवती आप जल्दी से आइए, हम दोनों मिलकर के पारण करें, व्रत को तोड़ें। मैया पार्वती कहती है कि बाबा आप पारण कर लो, हम बाद में कर लेंगी, क्योंकि अभी हमारा एक नियम बाकी है। क्या? मैं रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ, भगवान विष्णु के 1000 नाम लेती हूँ। शिव जी ने कहा कि इधर सुनिए भगवती। पास में बुलाया, नजदीक में बिठाया और कहा कि आज आपको एक गूढ़ बात बताता हूं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आप 1000 नाम लेती हैं ना विष्णु जी का, और एक बार यदि आपने राम कह दिया तो 1000 विष्णु के नाम लेने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, केवल एक बार नाम कहने से। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम, मतलब 1000 नाम के बराबर है क्या? एक नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसीलिए आज आप एक बार नाम कह लीजिए और आपको 1000 विष्णु के नाम लेने का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भैया आपको जान करके बड़ी खुशी होगी, खासकर हम मिथिला वासियों को बड़ा अच्छा लगेगा कि राम से भी श्रेष्ठ इस दुनिया में एक नाम है। पूरी दुनिया में राम से श्रेष्ठ कोई नाम नहीं है, लेकिन एक नाम है जो राम से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। 1000 विष्णु नाम के बराबर एक राम नाम है, और 1000 राम नाम के बराबर एक नाम है। उस नाम को क्या कहते हैं?
सीता। ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है। संत भगवान कहते हैं कि कोई एक बार यदि सीता कह ले तो उसे 1000 राम नाम कहने का फल मिल जाता है, और कोई एक बार राम नाम कह ले तो उसे 1000 विष्णु का नाम लेने का फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भैया हम मिथिलावासी गाते हैं क्या, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। बोलिए अवध मिथिला धाम की जय। भैया मैं मिथिला का हूं, इसलिए मिथिला का बड़ाई नहीं कर रहा। मिथिला बड़ाई करने के योग्य स्थान है, हाँ, लेकिन इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से यह भी कहूंगा कि हम मिथिला वासियों को इस बात का ज्ञान नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। मिथिला की बड़ी महिमा है संसार में, लेकिन मिथिलावासी इस बात को नहीं जानते हैं, ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। हम लोगों की दुर्दशा उसी प्रकार है जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग फिरत बनमाहि। हिरणी के गर्भ में कस्तूरी होता है, और वह कस्तूरी जब पक जाता है तो चारों तरफ सुगंध फैलने लगता है। अब वो हिरणी जो है जंगल में चारों तरफ ढूंढती फिरती है कि ये सुगंध कहां से आ रहा है। भैया ये सुगंध तो तुम्हारे पेट से आ रहा है, ये सुगंध तो तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, उसे वन में इधर उधर भटक करके खोज रहे हो। उसी प्रकार हम अपनी महिमा नहीं समझ रहे, हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हैं। आजकल एक फैशन चल गया है कि आप चाहे संस्कृत चाहे जितना बढ़िया बोल लो, हिंदी चाहे जितना बढ़िया बोल लो, यदि 4 लाइन अंग्रेजी बोलना नहीं आता है तो आप अच्छे खानदान के नहीं कहलाओगे। लेकिन मैं संखनाद करके कहता हूं, दुनिया की कोई भी भाषा, किसी भी भाषा में इतनी शक्ति इतना सामर्थ्य नहीं है जो संस्कृत भाषा में है। आप कहोगे ऐसा कैसे, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ता हूं इसलिए नहीं भैया। उसकी वास्तविकता यह है, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है और उसका जन्म से जुड़े हुए संस्कार होते हैं, मुंडन हो, उपनयन हो, विवाह हो, कोई भी संस्कार हो, उसमें अंग्रेजी के लाइन नहीं पढ़े जाते, उसमें संस्कृत के पंक्ति ही पढ़े जाते हैं।
यदि अंग्रेजी के लाइन से ही पूजा हो जाती तो फिर पंडित जी को मिथिला से बुलाने की आवश्यकता इन लोगों को नहीं पड़ती। यदि अंग्रेजी पढ़ने से हमारा सारा काम चल जाता तो जब हमारे घर के माता पिता बुजुर्ग गांव के मर जाते हैं तो किसी पंडित जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि किसी और भाषा के ज्ञान होने से ही हमारा जीवन सुव्यवस्थित हो जाता तो हमारा बेटा का जब उपनयन होता है, यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ होता है तो उसमें पंडित जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहने का अर्थ है जब हम जन्म लेते हैं तब संस्कृत की आवश्यकता पड़ती है, जब हम जीवन की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो संस्कृत की आवश्यकता होती है, और जब हम मर जाते हैं तो अंत्येष्टि संस्कार में भी संस्कृत की आवश्यकता होती है। मतलब संस्कृत जो है आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। संस्कृत की एक अपनी महानता है। संस्कृत विद्या ही एक ऐसी विद्या है, यदि कोई भी विद्यार्थी 2 वर्ष कठिन बड़ी परिश्रम कर ले ईमानदारी से तो जीवन में कभी भी किसी परिस्थिति में, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं, 50 साल तक कोरोना रहे तो भी वो भूखा नहीं मरेगा। संस्कृत की अपनी महिमा है। अस्तु, भगवान कृष्ण के नाम रखने की जब बारी आई, भगवान श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। इनके अनेक नाम होंगे, इनकी अनेक लीलाएं होंगी, इनके अनेक रूप होंगे, और अनेक रूप अनेक लीला के अनुसार इनके अनेक नाम भी होंगे। पर तान्यहं वेदनो जनाः, पर मैं उसको जानता नहीं। मैया यशोदा ने कहा कि बाबा इतना लंबा चौड़ा परिभाषा मत बताओ, कोई छोटा सा नाम बता दो, अपने लल्ला को यह नाम से बुलावे। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि नाम तो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन एक बड़ा सुंदर नाम है। वो कौन सा नाम है? कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कर सती इति कृष्ण, मतलब जो जीव को अपने तरफ खींच ले वह कृष्ण है। जिसमें आकर्षण क्षमता हो, जीव को अपने तरफ खींचने का सामर्थ्य हो, वह कृष्ण है। मैया यशोदा ने कहा कि बाबा हमसे ये नाम तो कहा नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, इसलिए हम इनको कन्वा कह करके बुलावेंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम कन्वा कहो चाहे बलवा कहो, जो कहो सब चलेगा। दोनों मैया का नामकरण संस्कार हुआ। अब यशोदा मैया प्रतिदिन लाला का श्रृंगार करती है और अपने घर में, अपने आंगने में उनको, माता जी, दिवाकर जी, उन लोगों को जरा शांत करिए। भाई मिथिला के लोगों को परिचय ना दो कि जहां जाओगे चिल्लर पार्टी मत बनो। मिथिला के 4 लोग रह जाए कहीं तो चिल्लर पाना चालू हो जाता है। तो इतना मर्यादा का ख्याल रखें थोड़ा। अब यशोदा मैया अपने लाला को रोज श्रृंगार करती है और श्रृंगार करके अपने हाथ से उनको चलना सिखाती है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस होगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। एक दिन भगवान शिव को लगा कि क्यों ना भगवान के स्वरूप का दर्शन करूं, सो जोगी का वेश बना करके आवे, साथ में ताग भुसुंडी जी को भी ले आवे। अब यशोदा मैया के आंगने में आकर के जोर से हल्ला करे, मैया भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। यशोदा मैया भिक्षा लेकर के बाहर निकलती है। कन्हैया ने विचार किया कि मेरे परम प्रिय लाडले भक्त भगवान शिव आए हैं। अब ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए, घुटने केवल चलते 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 अब दीवार को पकड़ करके खड़े होते हैं और यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां आंगने में घूमते रहते हैं। एक दिन तो महाराज ऐसा हुआ कि यशोदा मैया ने लाला का खूब बढ़िया से श्रृंगार कर दिया और लाला टहलते 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 खिसकते खिसकते नंद बाबा के पूजा घर में चले गए। अब नंद बाबा क्या करें?
शालिग्राम भगवान सामने आसन पर विराजमान है और ओम सहस्त्र शीलिका दुर्गा सहस्राक्षा सहस्रपाद सबो विभु सर्वतस्मित्यादि अतिष्ठदशांगुलम षोडशोपचार पूजा कर रहे। अब भगवान घर में बैठे ठाकुर जी विचार करते हैं कि देखो असली भगवान को छोड़ करके पत्थर वाले भगवान की पूजा कर रहे हैं। सो भगवान घुटने के बल चल करके आते हैं। जैसे नंद बाबा ने देखा कि नहीं आप थाता थैया करते हुए आवे हैं, सो यशोदा को जोर से आवाज लगी, अरे यशोदा तुम अपने लल्ला को संभालो, ना ये स्नान किया, ना हाथ धोया, ना पैर धोया और मेरे पूजा घर में आ गए। अब तो भैया भगवान उदास हो गए कि देखो कैसे भगत जी है, अरे असली भगवान द्वार पर खड़े हैं और पत्थर की पूजा कर रहे हैं, हमको कह रहे हमारे नाम लेने से हम लोग कोई पूजा पाठ करते तो हाथ में जल लेते, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष किसको कहते हैं? पुंडरीक माने होता है कमल और अक्ष माने होता है नेत्र, मतलब जिसका नेत्र कमल के जैसा हो वो पुंडरीकाक्ष है। भगवान नारायण हुए पुंडरीकाक्ष और वही नारायण कृष्ण बनकर के आए हैं, राम बनकर के आते हैं। मतलब पुंडरीकाक्ष जिनके नाम लेने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान को आज नंद बाबा कह रहे ना हाथ धोवे ना पैर धोवे और हमारे पूजा घर में आ गए। कन्हैया बड़े उदास हो गए। यशोदा मैया ने जोर से कहा कन्हैया बाबा भी पूजा कर रहे, उनके घर में मत जाओ। भगवान बड़े आज्ञाकारी बालक थे, चुपचाप खड़े हो गए, वहीं बैठे रहे, देखते रहे। और क्या देख रहे हैं? यशोदा मैया तो वहां उसने मना कर दिया तो मान कर, लेकिन नंद बाबा मधु लेकर के स्नान करा रहे हैं शालिग्राम भगवान को। मधु स्नानम समर्पयामि, दधि स्नानम समर्पयामि, घृत स्नानम समर्पयामि, दुग्ध स्नानम समर्पयामि, शर्करा स्नानम समर्पयामि। मतलब एक एक चीज से बारी बारी स्नान करा रहे। भगवान के जी में पानी आ गया कि भैया ये खाने के लिए तो बड़ी लालायित है। पंचामृत से जब स्नान करावे, दूध से गो, दुग्ध से गो, घृत से गो, गाय के दही से स्नान करावे तो भगवान के मुंह में पानी आ गए। लेकिन नंद बाबा ने बड़ी शक्ति कर दी थी कि भैया तुम मेरे घर में नहीं आ सकते। भगवान बाहर खड़े देख रहे हैं और जैसे भगवान की पूजा हो गई, शालिग्राम भगवान की पूजा हो गई, तिलक लगा दिया नंद बाबा ने, माला पहना दी, तुलसी ऊपर से डाल दिया और सोचा कि अब तो पूजा हो गई, सो थोड़ा गुरु मंत्र का जाप कर लूं। आंख बंद करके जैसे गुरु मंत्र का जाप किया, भगवान ने देखा कि जो अच्छा मौका है, नंद बाबा ध्यान में बैठे हैं और कन्हैया चुपके से आते हैं और धीरे से शालिग्राम भगवान को उठाते हैं। भैया तुमने बहुत जन्मों से बहुत दूध दही खाया है, मधु पिया है, शक्कर खाया है, आज हम तुमको खावेंगे और शालिग्राम भगवान को उठा करके मुंह में डालेंगे। उनको लगा कि डेयरी मिल्क चॉकलेट मिल गया है, चूसने लगे। अब वो भगवान गलने वाले तो थे नहीं कि गल करके अंदर चले जाते। कुछ देर के बाद जब नंद बाबा ने आंखें खोली, कन्हैया ने देखा कि अब नंद बाबा जगने वाले हैं, सो भगवान न अंदर जावे न बाहर आवे, अंदर अंदर ही मुंह में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर डोल रहे शालिग्राम से। सो कन्हैया किवाड़ के ओट में जाकर के छुप गए, हम तो पकड़े गए थे। अब नंद बाबा ने जैसे आंखें खोली, प्रणाम किया सिंहासन को, तो देखा शालिग्राम भगवान गायब है। अब तो बड़े परेशान हो गए, यशोदा को बुलाया कि कहां गया तेरा लल्ला। अब दोनों दंपति इधर उधर खोजने लगे, कन्हैया ना इधर मिले ना उधर मिले, छोटे से बालक हैं कहीं घुस सकते। खोजते 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 अचानक से जैसे किवाड़ को ऐसे हटाया तो देखा भगवान एकदम दुमके हुए बैठे। भगवान सुखदेव कहते देखो परीक्षित, यही भगवान की भक्ति है, जिनके डर से काल डरता है वो नंद बाबा और वसुदेव, अनंत बाबा और यशोदा मैया से डर रहे। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनके भ्रिकुटी को टेढ़ा करने मात्र से सारा संसार काल के मुख में चला जाता है, वह भगवान भी डर रहे। इसी का नाम तो प्रेम है, इसी का नाम भक्ति है। नंद बाबा ने पूछा क्या कर रहे हो यार? तो भगवान ने सिर हिला करके कहा मतलब कुछ नहीं, बोले मुंह खोल करके बोलो। भगवान ने कहा अब भैया यहाँ एक, हम शालिग्राम जो थोड़े बड़े होते हैं, कब तक एक साइड में रखे? अब वो इधर से इधर चल करके स्लिप हो जाता था, इधर से भगवान इधर आ गए, इधर से इधर, इधर से। अब नंद बाबा को आश्चर्य लगा कि कोई बीमारी तो नहीं हो गई इसको। भैया कभी गाल का ये वाला भाग फूल जाता है, कभी ये वाला फूल जाता है। अब रंगे हाथ पकड़े गए थे तो बोलते तो क्या बोलते? नंद बाबा ने कान पकड़ा है
और कहा मुंह में क्या है? तो भगवान बोले कुछ नहीं, मुंह खोलो। अब डर के मारे खोल नहीं रहे थे। नंद बाबा को बड़ा बुरा लगा, कान पकड़ा और जोर से एक तमाचा मारा, जो भगवान नीचे निकल गए। अब भगवान ने जो नाटक किया भैया, इतना रोए। और आपने देखा होगा किसी के बच्चे को उसकी मां के सामने, भले एक पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, ये अलग बात है, लेकिन उसके बेटे को मारोगे तो महाकाली बन जाती है, जिंदा जला देगा। सो यशोदा मैया ने देखा लेकिन अभी मामला गर्म है, यदि अभी गर्म में गर्म हो जाऊंगी तो मामला बिगड़ जाएगा। सो शांत हो गई, लाला को उठाई, छाती से लगाई, अल्लाह चिंता मत करो, अरे उनके भगवान तो काले कलूटे हैं, तुम तो बड़े सुंदर हो, सांवले हो, आज देखो मैं तुम्हें सलाती हूँ। और नंद बाबा के यहाँ से निकाल करके ले गई यशोदा मैया, अपने घर में सुंदर स्नान कराया, दूध से, दही से, घृत से, मधु से, शक्कर से। अब तो कन्हैया बड़े प्रसन्न होंगे, वारी मैया आज तो तूने मुझे सचमुच भगवान बना दिया। और भगवान के सुंदर सुंदर घुंघराले बाल को चुटिया बना दिए, उसमें गजरा लगा दिए, कमर में करदनी बांध दी, हाथ में पहुंची बांध दी, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सुंदर काजल लगा दिया, होठ को रंग दिया और सुंदर श्रृंगार करके यशोदा मैया अपने लाला को अपने आंगने में लाती है और नंद बाबा को बुलाती है, नंद बाबा जरा देखो तुम्हारे भगवान से मेरे भगवान अच्छे हैं कि नहीं है। इसी रूप को देखने के लिए और यशोदा मैया क्या करती है, अपने लाला के हाथ में मक्खन और रोटी दे देती है। भगवान भी बड़े प्रेम से खाते हैं। भगवान को जब बड़ी जोर की भूख लगती है, यशोदा मैया के गोदी में जाकर के ऐसे गुड्डी को पकड़ करके, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। अब तो यशोदा मैया, भाई बताओ, यदि किसी का बेटा अपनी माँ को जाकर के यह कहे कि बड़ी जोर की भूख लगी है, तो माँ के हृदय पर क्या बीतेगा। यशोदा मैया मक्खन और रोटी हाथ में दे देती है। भगवान शिव जोगी का वेश बना करके आते हैं, काकभुसुंडी जी भी साथ में आते हैं और इस छवि को देखते हैं। भगवान कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। चलते चलते जो भगवान के गाल पर, नाक पर, होठ पर जो पसीने की बूंद जम गए हैं, उस पर जो धूल का कण जमता है, मानो वो चांदनी रात में जैसे शीतलहरी में ऊपर से शीत गिरता है दुभिया के ऊपर में, और वो दुभिया के ऊपर जो शीत गिरता है, गोल गोल कण होते हैं। प्रातःकालीन बेला में जब सूर्योदय होता है और सूर्य का प्रकाश दूर के कण पर जब उस पर जो ओस जमा होता है, उस पर जो पड़ता है, मानो चांदी के जैसे चमकता है। ऐसे भगवान के गाल पर भी, भगवान के नाक के अग्रभाग पर भी सुंदर सुंदर जो बूंद है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। श्री रसखान जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। धोले पर अति शोभित श्याम